अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैर वफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आप सबको मुझ समेत दारैन की नेमतें नसीब फ़रमाए, हम सब का मुक़द्दर फ़रमाए। जनाब वाला, आज की हाज़िरी बहुत अहम भी है और हो सकता है इसमें कुछ मैं जज़्बाती भी हो जाऊँ, तो बिल्कुल नाराज़ ना होइएगा, बात को मुकम्मल तवज्जो के साथ सुनिएगा। उम्मीद है आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ आएगी और जब बात समझ आएगी तो हम इंशाअल्लाह वो मामलात, वो फ़ितने जो आजकल बहुत उरूज पर हैं एक चंद गिरोह की वजह से, तो इंशाअल्लाह हम उन फ़ितनों से अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाएँगे और अल्लाह ने चाहा हम जब इन फ़ितनों से बच जाएँगे तो हम सबका ईमान महफूज़ हो जाएगा। सबसे पहली और बुनियादी बात तो जनाब वाला ये है, पहले तो हनीफ़ कुरैशी साहब जो कि बार-बार वीडियोज़ डाउनलोड करके, अपलोड करके फ़ेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर बहुत सारी अवाम अहले सुन्नत के अंदर जो है ना इंतिशार फैला रहे थे और अजीब सी कैफियत पैदा कर रहे थे। अब इनके साथ इनका और साथी, इनका और भाई जो कि इन्हीं की तरह के अकायद रखता और इन्हीं की तरह के ही जो है ना वो नज़रियात रखता है और बिल्कुल दोनों अकायद के लिहाज से भाई भी हैं और एक ही इदारे के तकरीबन जो है ना ये यूँ कहूँ कि मंजूर नज़र हैं जो भी हैं। बहरहाल बात को लंबा नहीं करता, मुख्तसर करूँगा, कोशिश करूँगा। तो आपने मेरी बात मुकम्मल करनी है, सुननी है ताकि आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ आ जाए। जनाब वाला, इन्होंने नाम है कमर ज़मान, चमन ज़मान भी इन्हें कहा जा रहा है, चबल भी कहा जा रहा है, बहुत कुछ कहा जा रहा है। ज़ाहिर है कि वो जुमले नहीं करूँगा, मैं अपनी ज़बान पे कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा। पहली बात तो ये है कि इन्होंने ये कहा कि डॉक्टर शेख अब्दुल अज़ीज़ शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जो कि आले हुज़ूर सय्यदी व मुर्शिदी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, मेरे आका हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम की आल में से हैं। इन्होंने किसी तकरीर के अंदर या वैसे इनका क्लिप ये पहुँचा कि इन्होंने क़िबला डॉक्टर आसिफ़ जलाली साहब के बारे में ये कहा कि इन्होंने गुस्ताखी की है, इन्हें सज़ा दी जाए, इनके पर फतवा लगाया जाए, यहाँ तक कि कोड़े लगाए जाए। इस तरह के जुमले उनकी तरफ से सुनने को मिले एक वीडियो के अंदर। तो अब बात ये है दरअसल कमर अपना ये जो चमन ज़मान है, इनकी तरफ से ये कह रहे हैं कि क्योंकि ये शख्सियत डॉक्टर शेख अब्दुल अज़ीज़ शाह साहब रहमत दामत बरकातुहुल आलिया क़िबला शेख कामिल अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की बारगाह में कई बार हाजिर हुए हैं, यहाँ इन्होंने मुलाकात की है, फैज़ान मदीना का दौरा किया है। तो अब क्योंकि वो डॉक्टर आसिफ़ जलाली साहब पे फतवा लगा रहे हैं, तो अब तुम्हें भी चाहिए, यानी मौलाना इलियास अत्तार क़ादरी साहब को ये कह रहे हैं कि तुम भी फतवा लगाओ। अब बात काबिल तवज्जो है, एक जगह ये कह रहे हैं कि तुम्हारा फतवा लगाना, यानी मौलाना इलियास क़ादरी साहब का फतवा देना जायज़ ही नहीं है, इनका फतवा देना ही हराम है माज़अल्लाह। एक बात। दूसरी जगह कह रहे हैं कि तुम भी फतवा लगाओ। अगर उन्होंने यानी अब्दुल अज़ीज़ शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने फतवा दिया तो आप भी फतवा दें। एक जगह ये कह रहे हैं कि यानी इसी एक ही वीडियो के अंदर, एक ही बयान के अंदर दोनों बातें कर रहे हैं। तो मुझे तो इनकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि ये अक्ल से बिल्कुल फारिग हो चुके हैं, या ऐसी इनको कोई ज़्यादा कहीं से डोज मिल गई है कि ये जल्दी जल्दी तुम ये सब करो वरना तुम्हारे साथ कुछ और हम कर देंगे। यानी ऐसा कोई इन पर दबाव है या अपनी ज़हनी सलाहियत को ये खो चुके हैं कि इन्हें इस बात का भी इल्म नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, इस बात का भी इस वक्त इन्हें अंदाज़ा नहीं है। जबकि इन्हें पता है कि अच्छा, इसी के साथ साथ ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के जितने भी आका करीम अलैहिस्सलाम की आल में से, यानी जितने भी शाह सबान हैं, जितने भी आले रसूल हैं, इन सबको माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह मौलाना इलियास क़ादरी साहब जो है ना नासबी कहते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह सुम्मा अस्तग़फिरुल्लाह, यानी इंतहाई घटिया इल्ज़ाम लगा रहे हैं। एक तो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इनको ये कहा जा रहा है, यानी आले रसूल को माअज़ल्लाह इलियास क़ादरी साहब की तरफ से नासबी कहा जा रहा है। तो दूसरी जगह ये कह रहे हैं कि तुम जलाली साहब पर फतवा लगाओ। तो फिर इसी के साथ मैंने इनसे ये कहा है और अभी इस
वीडियो के ज़रिए ये पैगाम पहुंचा रहा हूं कमर ज़मान साहब, चमन ज़मान साहब, तुम ज़रा होश के नाखुन लो और ये बताओ कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा सबूत है, कोई एक ऐसा सबूत तो ला के दो जिसके अंदर मौलाना इलियास सत्तार कादरी साहब ने माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह पाकिस्तान के जितने भी शाहसबान हैं, आले रसूल हैं, उनको माअज़ल्लाह इलियास कादरी साहब ने इस तरह का कुछ कहा हो जिस तरह की तुम बकवासात कर रहे हो। ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा। मैं आपको खुला चैलेंज दे रहा हूं, जब ऐसा कहीं नहीं मिलेगा तो तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो? क्या किबला जलाली साहब और इनके जितने भी शागिर्दान हैं जिन्होंने मुनाजरे का चैलेंज किया हुआ है, उस तरफ तो तुम्हें जो ना जाने की तौफीक नहीं मिलती, और अब तुम सारी तवज्जो पीरतार इलियास कादरी साहब पर कर रहे हैं ताकि अवाम इधर चली जाए, सारा रुख जो मुनाजरे का है वो इधर पलट जाए, हम इन पर इल्ज़ाम लगाएं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनका मकसद सिर्फ दीन का काम करना है, जिनका मकसद आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को फरोग देना है, इन्हें जो है ना इन पर अमल करना है, अवाम को इस पर लाना है, जिनका मकसद ये है उनको उस मकसद से भी छुड़वाएं और अपनी अवाम की तवज्जो इस पर करें ताकि ये सारा का सारा मलबा जो हम पर आ चुका है ये इधर चला जाए, हम किसी तरीके से बच जाएं। याद रखें अब ऐसा नहीं होने वाला, तुम्हारे तमाम बयानात सब ये रिकॉर्ड पर मौजूद हैं जो कि अवाम देख चुकी है, अवाम देख रही है, अवाम हक जानती है, अवाम दावत इस्लामी को जानती है। दावत इस्लामी वो है, मौलाना इलियास सत्तार कादरी दामत बरकातुहु आलिया वो अजीम शख्सियत है जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की मोहब्बत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की मोहब्बत आशिकान रसूल की सीनों में उजागर की है, और बच्चा बच्चा अहले बैत तहार का अदब एहतराम करने वाला बन रहा है, बच्चा बच्चा सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन का अदब एहतराम करने वाला बन रहा है, इनके गीत गाने वाला बन रहा है। ये बच्चा बच्चा भी जानता है, बूढ़ा भी जानता है, जवान भी जानता है, दावत इस्लामी आशिकान अहले बैत है, दावत इस्लामी आशिकान सहाबा है, दावत इस्लामी आशिकान रसूल है और आशिकान रसूल बनाती है। तो तुम्हारे ये तमाम जो है ना हथकंडे बिल्कुल किसी काम के आने वाले नहीं है। तुम्हें चाहिए कि इन तमाम हरकतों से तौबा करो और तौबा करके सच्चे पक्के आशिक रसूल, आशिक अहले बैत बन जाओ, आशिक सहाबा बन जाओ, ताकि तुम्हारी आखिरत भी अच्छी हो जाए, दुनिया भी बेहतर हो और लोगों के सामने भी यहाँ रुसवा होने से बच जाओ। और मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला अक्ल सलीम अता फरमाए, तौबा की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यिल करीमिल अमीन व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम।